Hey everyone, welcome to Flying Colors Academy. Today we are going to talk about how to score 100 on 100 in physical education. And here I have mentioned, if I can do, you can do it too. मैंने भी फिजिकल एजुकेशन में जब अपना क्लास 12 का बोर्ड दिया था तो मेरे भी 100 on 100 आए थे. सो दैट मीन्स आज जो हम टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं दैट आर ट्राइड एंड टेस्टेड और इनकी हेल्प से आप भी 100 on 100 फिजिकल में ला सकते हैं. एडवांटेज ये है कि फिजिकल में 100 लाना इजी है थोड़ा कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स के, और इससे परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है आपकी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना होगा फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली क्लास 12 में, क्योंकि ये एक केक वॉक नहीं है. आपको ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले तो जो जिन स्टूडेंट्स का हो जाएगा वाला एटीट्यूड होता है उन्हें सफर करना पड़ता है. अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बन सकती है. आपको स्टार्टिंग से ही माइंड में ये रखना है. सेकेंडली, कुछ स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि वो ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं और डीपली नहीं पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, जिसकी वजह से अब उन्हें एक डिसएडवांटेज ये मिलेगी क्योंकि अब 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने लग गए हैं जो ऊपर से पढ़ के बच्चों से सॉल्व नहीं हुए थे 2020 में. सो फॉर दैट यू हैव टू बी अ थॉरो रीडर ऑफ योर बुक इफ यू वांट दोस 20 मार्क्स इन योर हैंड्स. थर्ड पॉइंट इज, अगर मैं आपको 2020 का पेपर दिखाऊं देन हेयर यू विल सी दैट काफी टू दी पॉइंट क्वेश्चंस भी हैं. अगर मैं ये क्वेश्चन दिखाऊं, डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स टाइप्स, तो ये ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है उस चैप्टर का. सो फ्लेक्सिबिलिटी तो आप डिफाइन कर सकते हो पर उसके टाइप्स आपको बिना पढ़े नहीं आएंगे. और जैसे ये फिक्सचर्स वाला क्वेश्चन है, ये दिस इज अ परमानेंट क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन फिक्सचर पे आता ही है. सो इन केस आप प्लानिंग इन स्पोर्ट्स पढ़ चुके हैं और आपको अभी तक फिक्सचर्स नहीं आते हैं, सो यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल टीच यू हाउ टू मेक फिक्सचर्स एंड आप इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स ला सकते हैं फिर. सो इससे हमें ये पता चल रहा है, जैसे यहाँ पर आसन का क्वेश्चन है, विच आसन यू विल सजेस्ट फॉर बैक पेन. सो काफी टू दी पॉइंट क्वेश्चन आने लग गए. हाँ, जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ डाइटिंग है, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज है, बट टू दी पॉइंट क्वेश्चंस भी आने लगे हैं जो पहले कम आते थे. इसका मतलब आपको इस सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ऊपर से पढ़ोगे लाइटली लोगे तो आप 80 तक तो पहुंच पाओगे, बट उसके बाद इफ यू वांट टू स्कोर 90s और द परफेक्ट स्कोर तो आपको इसको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा. फिर आते हैं इस पॉइंट पे कि प्री बोर्ड्स जब आप देते हैं तो इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस तभी हो पाती है फिजिकल एजुकेशन की जब आप टेस्ट देते हैं अपने. सो अगर आपके साइकिल टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं तो उनको तो आप जरूर दें, पर जो मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी, मेरे स्कूल में 3 प्री बोर्ड हुए थे. आई डिड नॉट गिव 2 ऑफ देम, बट उससे मेरे मार्क्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मैं सारे ईयर कंसिस्टेंट रही थी इस सब्जेक्ट के लिए. सो कंसिस्टेंसी ये सब्जेक्ट भी मांगता है. अब आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे. प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का ये पॉइंट है कि हमें अपनी पूरी बुक, जो भी हम बुक चूज करते हैं पढ़ने के लिए, उसे पूरा रीड करना है. मतलब उसका जो भी चैप्टर हमने उठाया है वो हम उसका हर पॉइंट रीड करेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे उसके प्रीवियस ईयर के. सो इतनी मेहनत तो आपको हर चैप्टर पे करनी पड़ेगी. उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको सिलेबस पता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में सिलेबस कट और क्रॉप होता रहता है एवरी ईयर. 2020 में पैंडेमिक की वजह से 2021 का जो एग्जाम आएगा उसमें तो और भी चेंजेस हुए हैं. सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप अपना सिलेबस लें और उसे बुक के सामने पेश कर लें. इससे आपको ये पता चल जाएगा क्या नहीं पढ़ना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे बच्चों ने 2020 में भी सिलेबस नहीं देखा था, जिसकी वजह से उन्हें इजी क्वेश्चंस भी नहीं आते थे क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़े थे. सो सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स सीबीएसई सैम्पल पेपर. सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है, हर साल सीबीएसई एक सैम्पल पेपर रिलीज करती है एग्जाम से 2-3 मंथ्स पहले. वो पेपर पैटर्न रिवील करती है थोड़ा सा, और लकीली इस पेपर से जो सैम्पल पेपर होता है 5 मार्क का जरूर आता है. सो अगर आप बच्चे उस पेपर को भी इग्नोर कर देते हैं, और जबकि उस पेपर से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको हर ईयर एग्जाम में मिलते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीबीएसई सैम्पल पेपर तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ उसकी आंसर की और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप क्वेश्चन पेपर करें और उसके बाद उसकी आंसर की एनालाइज ना करें तो सीबीएसई सैम्पल पेपर करने का कोई फायदा नहीं है. आंसर की में क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा वहां आपको टीचर मार्क्स कैसे देंगे, क्योंकि फिजिकल की मार्किंग थोड़ी फिक्स्ड होती है कुछ क्वेश्चंस के लिए जो आपको पता होनी चाहिए. अगर मैं कहूं कि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो वहां पर अगर मैं अपने हाथ से लिख के आती तो मैं 5 पॉइंट्स लिख के आती, पर जब मैंने मार्किंग स्कीम उसकी आंसर की देखी
तो उसमें 10 पॉइंट्स लिखने थे एंड उन सबकी वेटेज 0.5 ईच थी। तो इससे ये समझ आता है कि हमें आंसर की एनालिसिस जरूर करनी है और आंसर की के आंसर्स भी याद करने हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं आंसर राइटिंग कैसे करनी है। आंसर राइटिंग में आपको सब हेडिंग्स यूज करनी है। आप जो भी बुक लेंगे उसमें हमेशा आंसर्स पॉइंट्स में दिए होंगे, आपको भी पॉइंट्स में ही लिखने हैं, और सब हेडिंग्स में दिए होंगे। सब हेडिंग्स को आपको हाईलाइट भी करके आना होता है। अगर आप 5 मार्क के क्वेश्चन में 10 सब हेडिंग्स दे रहे हैं तो आप फुल मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन में 6 to 7 सब हेडिंग्स दे रहे हैं, और मेन पॉइंट जो है जो टीचर आपकी नोटबुक में देखता है वो भी सब हेडिंग्स ही है। सो अगर आपकी सब हेडिंग्स ठीक हो गई तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, नो डाउट। सो यू हैव टू मेक श्योर योर सब हेड्स आर करेक्ट। उसके अंदर आप कंटेंट जो लिखते हो अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी सब हेडिंग करेक्ट है और आंसर शीट में वही मेंशन होती है जो उनके पास मार्किंग स्कीम होती है टीचर्स के पास। सेकेंडली आते हैं कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि कंटेंट कितना लिखना है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंटेंट बहुत मैटर करता है। मैं अपने पेपर में बहुत ज्यादा लिख के आती थी। मैं अपनी शीट के दोनों पेजेस भर के आती थी फॉर 5 मार्क क्वेश्चन। 5 मार्क क्वेश्चन में मैं 2 पेजेस, मतलब मैं एक्सेसिव थोड़ा ज्यादा लिखती थी ताकि टीचर मेरे मार्क्स काटने की सोचे ही ना। मतलब उन्हें कहीं अगर एक सब हेडिंग यहाँ मिसिंग लगे तो वो उन्हें यहाँ कवर होती हुई दिख जाए कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में। मैं ये नहीं कह रही आपको भी 2 पेजेस ही लिखने हैं। अगर कंटेंट जैसे किसी क्वेश्चन में कम होता है तो आप 1 पेज एंड हाफ पेज लिख सकते हैं, मोर देन हाफ लिख सकते हैं, या फिर इस पेज की 2 लाइन्स भी, बट 1 पेज तो भरना ही भरना है। 3 मार्कर क्वेश्चन में 1 पेज में कहूंगी मैक्सिमम, नहीं तो इस पेज को मोर देन हाफ भरना है। और अब 1 मार्कर क्वेश्चन में तो एमसीक्यूज हो गए हैं। एमसीक्यूज भी हम देख लेते हैं। एमसीक्यूज तो ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे ये जो एमसीक्यू था ये थॉरो रीडर ही कर पाता। जो इस साल का पेपर है ये 2020 का फिजिकल एजुकेशन का, उसमें ये एमसीक्यू डीप क्वेश्चन आया है। तो एमसीक्यू तो आप समझ जाओ ऊपर से पढ़ने से नहीं आएगा। और जैसे ये देखो, ये जो है एमसीक्यू, इसमें डिसऑर्डर की एक वो दे रखी है कि व्हेन चाइल्ड इज नॉट एबल टू एडजस्ट विद इन द सोसाइटी और हैविंग नो फ्रेंड्स। तो एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है डिसऑर्डर की। आपको उस डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक आती है तो यू विल गेट 1 मार्क, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट अ 0। सो या तो आर है या पार है। तो इसके लिए आपको थॉरो रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन में इस साल एक एडवांटेज भी मिली थी। ये जो 18th नंबर का क्वेश्चन है इसमें 2 आंसर्स थे। सो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था सिर्फ उन्हें बोनस मार्क्स मिला था। सो एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट जरूर करके आने हैं। एक बात ये भी हो गई। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। इफ यू वांट द परफेक्ट स्कोर यू शुड नो द करेक्ट स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट योर पेपर। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू कि जो सेक्शन ए होता है एमसीक्यू वाला सेक्शन, उसमें सोचना पड़ता है, क्योंकि अब वो डीप क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो अगर वो हम स्टार्टिंग के ही 30 मिनट्स में 30 to 35 मिनट्स में उस सेक्शन को अगर हम कवर कर लें तो वो 20 मार्क्स हमारे हाथ में आ जाएंगे। दैट वुड बी अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर अस। उसके बाद आता है सेक्शन बी 3 मार्क्स वाला, और फिर आता है सेक्शन सी 5 मार्क्स वाला। इस पेपर को आप सीरीज में ही अटेम्प्ट करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो सेक्शन सी सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें वो सोचते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा लिखना होगा, ज्यादा लिखने के चक्कर में वो अपना टाइम वहां लूज कर देते हैं। जबकि जो सेक्शन बी होता है 3 मार्कर क्वेश्चंस का, वो थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है कभी कभी। सो आप फिजिकल के पेपर को लाइन वाइज ही अटेम्प्ट करें। हाँ, पेपर में जाने से पहले अपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर लें कि मुझे इतनी देर में तीनों सेक्शंस करने हैं। सो इसी तरह आपको हमेशा पहले एमसीक्यू करने हैं। आप जब भी कोई पीरियोडिक टेस्ट दें, साइकिल टेस्ट दें, उसमें भी आप पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करें, फिर 3 मार्कर, फिर 5 मार्कर। आपको फिजिकल एजुकेशन के पेपर में स्पीड जरूर मेंटेन करनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आपको कंटेंट ज्यादा लिखना है, इसका मतलब आपको याद भी ज्यादा करके जाना है और उसे लिखना भी जल्दी है। तो आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, प्लस गुड हैंड राइटिंग भी होनी चाहिए। ये आयरनी हो गई, बट दिस इज द ट्रूथ दैट स्पीड भी मेंटेन होनी चाहिए और गुड हैंड राइटिंग भी होनी चाहिए। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप गैप्स में लिखिए। पहली बात तो आंसर, मतलब एक वर्ड के बाद थोड़ा सा गैप दीजिए दूसरे वर्ड के लिए, और जेल पेन यूज कीजिए। जिस जेल पेन को आप एग्जामिनेशन में यूज करने वाले हैं उसी तरह के जेल पेन से आप हमेशा अपने सारे पेपर दिया करिएगा। अब आते हैं हाउ टू राइट आंसर। सो फिजिकल एजुकेशन में अगर मैं कहूँ कि आंसर लिखना कैसे है, मतलब उसे प्रेजेंट कैसे करना है कि इतना अच्छा और अपीलिंग लगे कि टीचर का मन ही ना करे मार्क्स काटने के लिए, तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है फ्लो चार्ट्स।
अगर आप ये बनाओगे तो क्वेश्चन में मार्क्स पक्के हैं, प्रोवाइडेड आपको कंटेंट पता है इनमें क्या लिखना है। यहाँ पर मैंने बैलेंस डाइट वाला वहां पर एक क्वेश्चन था, उसका चार्ट बनाया कि बैलेंस डाइट में वैसे हम पहले ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बट उसमें साथ में ये क्वेश्चन था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये मेंशन करो। सो मैंने ये वाला फ्लो चार्ट बनाया है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट बनाना है, जो फ्लो चार्ट आपको आता है वो नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाला फ्लो चार्ट बनाना है। फिर आता है ये पॉइंट कि आपको अपनी सारी सब हेडिंग्स अंडरलाइन करनी है, हाईलाइट करनी है, क्योंकि टीचर वही पढ़ने वाला है। और क्योंकि अब आप ब्लू पेन से ही पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो प्लीज आप डिफरेंट कलर के ब्लू पेन्स लेके जाइएगा ताकि आपकी सब हेडिंग्स जो है हाईलाइट हो पाए। सेकेंडली, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू राइट योर आंसर इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में ही लिखना। पैराग्राफ्स आपके आंसर को अनअपीलिंग बना देते हैं, जिससे एग्जामिनर का मन आपकी शीट से हट भी सकता है। और अगर मैं कहूँ ये है आपकी एग्जाम शीट, तो इट इज बेटर कि अगर आप दोनों साइड मार्जिन बना लें ताकि आपका आंसर नीट एंड क्लीन लगे। और ये अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कंप्लीट करने के बाद यू शुड ड्रॉ अ कंप्लीट लाइन ताकि डिमार्केशन हो सके कौन सा क्वेश्चन आपने कब अटेम्प्ट किया है, कोई भी क्वेश्चन टीचर से मिस ना हो। क्योंकि 100 मार्क्स लाते हैं जब आप, तो आपकी नोटबुक बार बार चेक भी करते हैं एग्जामिनर्स। तो आपको हर पॉइंट को अच्छे से लेके चलना है कि कहीं भी कोई आपका 0.5 भी ना डिडक्ट कर सके। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो अगर 100 ना भी आए तो 95 प्लस पे तो आप जरूर पहुंचोगे। अब वो बात आती है डायग्राम्स की। फिजिकल एजुकेशन में भी डायग्राम्स होते हैं। जो चैप्टर है आसनास वाला, उसमें भी हो सकते हैं डायग्राम्स। और जिनमें टेस्ट होते हैं जैसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रिकली एंड जोन्स टेस्ट वाला चैप्टर जो है टेस्ट इन मेजरमेंट्स, उसमें भी थोड़े बहुत डायग्राम्स होते हैं। तो अगर आप वो डायग्राम्स बनाएंगे फ्लो चार्ट्स के साथ तो आपका आंसर ही अच्छा लगेगा। सो इट इज बेटर कि अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो जरूर बनाएं। एंड यू हैव टू बी वेरी नीट एंड क्लीन विद योर नोटबुक। एंड व्हेन यू मेक फिक्सचर्स, क्योंकि फिक्सचर्स का क्वेश्चन आपको पता है परमानेंट है, सो आप उसको भी बहुत ध्यान से बनाना। इट इज प्रेफरेबल कि आप पहले उसे पेंसिल से बना ले, पर उसे पेंसिल से बना के छोड़ के मत आना, क्योंकि बोर्ड में पेंसिल से लिखे हुए आंसर्स एक्सेप्ट नहीं किए जाते। सो आपको उस पर पेन जरूर चलाना है बाद में, क्योंकि पेन से लिखा हुआ ही आंसर एक्सेप्ट होगा। सो फिक्सचर्स को अगर आपको लग रहा है कि आप गलत बना सकते हो तो आप पहले पेंसिल से बना लेना। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेफर बुकिश लैंग्वेज। मैं बुकिश लैंग्वेज प्रेफर करने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिजिकल में कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं जो काफी पर्टिकुलर होते हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स अगर आपने लिखे हो, जैसे डिसऑर्डर्स वाला जो चैप्टर है उसमें जो 5 डिसऑर्डर हैं उन सब में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं कैरेक्टर्स के। अगर आप वो वर्ड्स नहीं याद करते बुक के तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो फिर उसके मूड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो मार्किंग स्कीम में लिखा है वो तो आपने लिखा नहीं होगा। इसलिए आप बुकिश लैंग्वेज को ही प्रेफर करें, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं बट उस बात का मीनिंग बदल जाता है ड्यू टू इंग्लिश प्रॉब्लम और व्हाटएवर। इसलिए आपको बुकिश लैंग्वेज प्रेफर करनी है, उससे कोई चांस ही नहीं बनेगा कि कोई भी आपका आंसर कट करे। सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन से ये बताती हूँ कि आंसर लिखना कैसे है। सो ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाया हुआ एक मिक्सचर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी दे रखा था 2020 की, और ये पेपर में भी आया है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन थे। आज तक इनमें से या तो सिर्फ ये क्वेश्चन या सिर्फ ये क्वेश्चन 5 मार्क में आता था। दोनों 5 मार्क में आ गए, तो इसमें बच्चों ने सोचा कि वो इन दोनों के 2-3 पॉइंट्स लिख दें, बट दैट प्रूव टू बी अ डिसएडवांटेज। इन दोनों के 5 to 6 पॉइंट एटलीस्ट मेंशन करने थे, बिकॉज 0.5 ईच की वेटेज थी। इसलिए आप हमेशा टाइम का इस तरह से मार्जिन लेके चलना कि आप 5 मार्क में एटलीस्ट 10 to 12 पॉइंट्स हमेशा लिख के आओ। उसमें 2 पार्ट्स क्वेश्चन के या 3 क्वेश्चन क्लब्ड हो साथ में, आपको पॉइंट्स एटलीस्ट 10 to 12 लिखने ही लिखने हैं। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, गिव योर आउटलुक ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। ये काफी जनरल क्वेश्चन था। इसमें जो अगर मैं बात करूं जो बुक का कंटेंट था उसमें बहुत सारी डिजिट्स थी, बट बच्चों ने और मार्किंग स्कीम में जो दे रखा था उन सब में वो डिजिट्स नहीं थी, काफी जनरल डिस्क्रिप्शन था। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कम लिखाते हैं ये सोच के कि हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं था, बट आपको अपनी जितनी नॉलेज है इसमें डालनी है, सो दैट आपके जितने भी आपने पढ़ाई करी है वो एटलीस्ट कहीं यूज हो सके। अगर इस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, सो it is sure that you will get 100 on 100 marks. So if you like the video, please like, share and subscribe to Flying Colors Academy. Thank you.